नमस्कार, मैं केडी आलोक। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज। जैसा कि भारतवर्ष ऋषि मुनियों की भूमि रही है, इसी धरती पर एक से बढ़कर एक अध्यात्म वेत्ता हुए हैं जिन्होंने परम शाश्वत तत्व की खोज में अपना जीवन लगा दिया और योग, तंत्र, ध्यान, कुंडलिनी आदि प्राचीन ज्ञान विज्ञान के माध्यम से उस परम तत्व को जाना और सभी मानव प्रजाति हेतु ज्ञान के उस खजाने को खोल दिया जिसके लिए हम हमेशा ऋणी रहेंगे। इसी कड़ी में हम आज आपको अध्यात्म की एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो बीएड एमएससी किए हुए हैं। सत्य साई इंजीनियरिंग कॉलेज सीहोर से इन्होंने इंजीनियरिंग की, लेकिन अंदर से परम सत्य जानने की जिजीविषा ने इनको अध्यात्म की ओर मोड़ा। इन्होंने 2 साल के जीवन काल में 18 ग्रंथों का लेखन किया। पूरे भारतवर्ष को गर्व है इन पे। इनको दुनिया शंकराचार्यांश अक्षय रुद्र के नाम से जानती है और प्यार से हम इन्हें अंशभूत शिव कहते हैं। तो इनसे मिलने से पहले हम उन ग्रंथों के बारे में एक बार जान लेते हैं जो इन्होंने अपने सिर्फ 2 साल के जीवन काल में उन ग्रंथों का लेखन किया। उन ग्रंथों के नाम है अक्षय आनंद, महिमा, भैरव गीता, स्तोत्र निधिवन 2 पार्ट में, भाग 1 भाग 2, ग्रंथ रहस्य, जिज्ञासा और समाधान, नारी जीवन एक संघर्ष, संसार में कितना सुख, संभोग से समाधि किस किस की लगी, मिथ्या या सत्य, रामचरित क्षमा करें शिवचरित मानस 2 भाग में, प्रथम भाग और द्वितीय भाग, दुष्कर्म और नरक की यातनाएं, ब्राह्मण गीता, शास्त्रों के अद्भुत रहस्य, शीघ्र कल्याणकारी कालखंड, मैं ब्रह्म हूँ, देवी रहस्य महाग्रंथ। ये कुल 18 ग्रंथ जिन्होंने मात्र 2 वर्षों में इन्होंने लेखन किया है। तो आइए हम इन शख्सियत से मिलते हैं, जानते हैं इनकी आध्यात्मिक यात्रा, इनकी जुबानी सुनते हैं। तो शंकराचार्य ब्रह्मानंद अक्षय रुद्र जी, आपका हमारे पब्लिक लाइव स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आपको ओम नमः शिवाय और हम सभी की तरफ से प्रणाम। तो हमारी सबसे प्रथम जो प्रश्न है आपसे, इंजीनियरिंग करने के बाद आप अध्यात्म की ओर कैसे प्रेरित हुए और आपकी आध्यात्मिक यात्रा कैसी रही, उन अनुभवों को कृपया हम सभी दर्शकों से आप साझा करें। देखिए, हम जब 3rd ईयर में थे तो 3rd ईयर जी में आने के बाद हमारे एक दोस्त था, मित्र जी गुलाब सिंह, जी जी उसकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। जी जी तो हमने सोचा, मतलब वो हमारे क्लास का टॉपर था, जी तो जी सोचा कि मतलब मृत्यु को कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए जी तो कोई मतलब नहीं संसार में, जी इसलिए हमने अपना रास्ता चेंज कर लिया। जी जी हालांकि पढ़ाई पूरी की, जी परंतु हमारा ध्यान उधर नहीं गया ज्यादा, हम केवल आध्यात्म में चले गए। जी जी क्योंकि सोचा कि मरना सबको है, तो क्यों हम ये धन कमाए, क्यों हम माया मोह में फंसे, इसलिए हमने सब कुछ छोड़ छाड़ के केवल ईश्वर का मार्ग पकड़ लिया, जी 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 दोस्त की मृत्यु को देख के। जी 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 आपने आध्यात्मिक यात्रा जब से शुरू की, काफ़ी कुछ आपने ऋषि मुनियों की उन परंपराओं को आपने जाना समझा हर एक तरीके से। मेरा एक प्रश्न है, हाँ, आप इतने कम समय में 2 साल में 18 ग्रंथों का लेखन सचमुच अद्भुत कार्य है। आपने इतने कम समय में इस कार्य को कैसे पूर्ण किया, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। हम देखिए, हमसे लगभग लगभग डेली फेसबुक पे कम से कम 50 लोग क्वेश्चन आंसर पूछते हैं। जी 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 तो हमने जो आंसर देते हैं ना, उसी उन्हीं उन्हीं आंसर को कॉपी करके बुक बना लेते हैं। मतलब डेली कम से कम हमारे ग्रुप है, उसमें 47,000 मेंबर हैं। तो डेली बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन को आंसर करके हम इकट्ठा करके बुक बना लेते हैं। जी 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 चलिए। इसलिए ज्यादा हो जी पाता जी है, जी बहुत मतलब बढ़िया। कम टाइम में ऐसा हो गया। हाँ क्योंकि लगभग डेली 50 क्वेश्चन पूछते हैं, तो डेली सोचो कि एक दिन में कम से कम लगभग लगभग 50 पन्ने हो जाते हैं आज आराम से, जी 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 ऐसा हो जाता है। जी 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 बहुत बढ़िया। और मेरा एक प्रश्न है, हाँ, सांसारिकता में जो व्यस्त मनुष्य हैं वो अपने घर परिवार की जिम्मेवारी संभालते हुए अध्यात्म की ओर कैसे गतिशील हो सकते हैं, इस बारे में थोड़ा देख मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, यदि व्यक्ति का मन पवित्र हो, जी मन पवित्र हो तो मात्र एक नाम से ही कल्याण हो जाता है उसका। मेन चीज मन पवित्र होना चाहिए। जी 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 जैसे कि
साधनात्म की यात्रा तो काफ़ी लंबी होती है। हाँ। जो घर की जिम्मेदारियों से मुक्त होकर इसी काम में लगे हैं, वो तो उनके लिए तो आसान माना जाता है, क्योंकि 24 घंटा इसी काम में लगे रहना है। लेकिन जो घर की जिम्मेदारी संभालते हैं, अपना जॉब है, बिजनेस है, उनके बीच कैसे आध्यात्मिक यात्रा जारी रख सकते हैं वो? उनके लिए देखो, सुबह और शाम को कम से कम आधा आधा घंटा देना अध्यात्म को, तो भी ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। सुबह और शाम आधा आधा घंटा, उससे भी काम हो जाता है। जी 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 जी। और मेरा एक प्रश्न है, अध्यात्म मार्ग पे कठिनाइयाँ तो बहुत आती है, हाँ। ये तो आपने भी महसूस किया होगा, क्योंकि आपका जीवन तो अध्यात्म से ही परिपूर्ण है। तो इसमें किस प्रकार की कठिनाइयाँ कैसे आती है, कोई जाना चाहे तो उसे कैसे निजात पा सकता है? कठिनाइयाँ क्या, देखो इसमें दो मार्ग है, एक है प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग, जी है ना। जी तो जी निवृत्ति मार्ग में समस्या ये आती है कि घर वाले, मोहल्ले वाले और नाते रिश्तेदार जी जी उसको नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करने नहीं देते हैं। वो कहते हैं शादी करो, विवाह करो और इस ग्रस्त जीवन को अपनाओ। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि यदि इस समस्या से वो दूर हो जाए तो मुक्त हो जाता है। जी 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 यदि संकल्प ले लो कि नहीं, मुझे तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करना ही करना है, जी जी तो फिर संसार दूर हो जाता है। जी जी लेकिन संकल्प से पीछे हट गए तो फिर गृहस्थ का मार्ग अपनाना पड़ता है जी जी जी। है ना। अध्यात्म। हालांकि दोनों मार्ग अच्छे हैं, जी दोनों मार्ग अच्छे हैं, बाकी संघर्ष दोनों में, सरल कोई सा भी नहीं है। जिसको जो अच्छा लगे वो अपना सकता है। जी जी। तो अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए अनेक मार्ग हैं। हाँ। योग है, ध्यान है, तंत्र है, कुंडलिनी है, भक्ति मार्ग है। हाँ। आपकी हाँ। नज़र में इसमें श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है, और एक सांसारिक व्यक्ति किस मार्ग में बढ़ सकते हैं? आपका इसमें क्या नज़रिया है? सांसारिक व्यक्ति केवल भक्ति मार्ग, प्रेम मार्ग में बढ़े तो सरल है, आसान है। जी भक्ति मार्ग सरल है। जी जी जी। बाकी जो मार्ग है जिनका मैंने अभी वर्णन किया, उसमें भी थोड़ा दो शब्दों में कुछ विवरण देश के, जैसे तंत्र हुआ, योग हुआ, और खासकर कुंडलिनी जागरण के विषय में आज बहुत दुनिया पीछे पड़ी हुई है। तो इनके विषय में देखिए थोड़ी ऐसा सी है, दो शब्दों में थोड़ा व्याख्या कर दीजिए तो बहुत कृपा ऐसा होगी। हाँ, ऐसा है, हमारा मानना है यदि व्यक्ति का गुरु अच्छा है जी तो व्यक्ति शिष्य किसी भी मार्ग में जा सकता है, लेकिन गुरु होना चाहिए अच्छा। जी जी जी। हाँ हाँ। गुरु की कृपा से जी 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 सब कुछ हो जाता है, लेकिन गुरु जिस फील्ड का है ना, उसी फील्ड का शिष्य हो जाए। जी जी यदि जी उसी फील्ड का शिष्य हो जाए तो तरक्की जल्दी पा लेता है, लेकिन गुरु के अनुसार चले शिष्य। जी 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 चाहे तो गुरु ध्यान मार्ग का हो, चाहे कुंडली के क्षेत्र का, चाहे अष्टांग योग का, लेकिन गुरु जैसा है वैसे शिष्य हो जाए तो कल्याण हो जाता है। जी 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 जी। सत्य वचन। तो मैं दर्शकों को एक बात बताना चाहूँगा, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, इनमें से कोई ग्रंथ हमारे दर्शक पढ़ना चाहें तो नीचे एक संपर्क नंबर दिया हुआ है। इन नंबर पर संपर्क कर कर आप ग्रंथों को मंगवा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और एक अंतिम प्रश्न करना चाहूँगा कि आप अध्यात्म के जिज्ञासुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, वो अपने जीवन में उतारने के लिए कुछ दो शब्द देते हुए फिर मैं आपसे विदा लूँगा। देखिए, हमारे अनुसार तो मनुष्य अधर्म ना करे और श्रेष्ठ कर्म करे, जी जी और जो गुरु मंत्र है ना उसी का जाप करे तो कल्याण हो जाएगा जी उनका। जी 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 गुरु मंत्री लक्ष्य है, गुरु मंत्री सब कुछ है। जी जी। और अगर जिनके जीवन में अभी गुरु मिले नहीं, गुरु प्राप्त नहीं है, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? वो किस प्रकार से जिनके पास, हाँ, गुरु का चयन करे और किस प्रकार से मार्ग में आगे बढ़े? तो ऐसा है कि जिसने अभी तक दीक्षा नहीं ली है, गुरु ना मिले हो उनको, तो वो भगवान शंकर को या भगवान दत्तात्रेय को गुरु मानकर आगे बढ़ सकते हैं। जी 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 जी। बहुत बढ़िया। आज आपने समय दिया, इसके लिए हम आपका बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहेंगे। और आशा है आज आपने जो भी ज्ञान के जो भी अनमोल वचन दिए, उनसे हमारे दर्शक ज़रूर उनको जीवन में उतारते हुए लाभान्वित होंगे। और हम आशा करते हैं आगे भी आप हमारे लिए समय देकर कुछ न कुछ ज्ञान की बातें हम लोगों को देते रहेंगे, जिससे हम लाभान्वित होंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ओम नमः शिवाय। प्रणाम आपको। नमः शिवाय। नमः शिवाय।